हेलो पाइसीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2025 का जून महीना लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। ये आपका लव रीडिंग होने जा रहा है, सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसीज हैं यानी कि मीन राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो अभी आप चाहे लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड फोकस यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ओके, 5 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जून महीना लव लाइफ के साइड से तो आपका बड़ा ही स्टेबल गुजरने वाला है। ये वाइब्स मुझे मिल रही है। देखो, द सन का कार्ड आ चुका है बॉटम द डेक में। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओवरऑल कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो कहीं ना कहीं पूरा होते ही आपकी लव लाइफ में ढेर सारा खुशियाँ एंटर हो जाएगा, आपके दिल में ढेर सारा सेटिस्फिकेशन आ जाएगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपने हो सकता है इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुए हो जितना ये मैनिफेस्टेशन पूरा होने पर आप हो सकते हो। ये एक चीज़ दिख रही है। आप किसी एक चीज़ के ऊपर नज़र टिका कर बैठे हो, वेट कर रहे हो कि कब ये चीज़ आपके लाइफ में होगा या फिर कब आपका ये विश पूरा होगा। आप यहाँ पर इस कार्ड को देख सकते हो। ये जो इंसान है ये कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ के ऊपर आशा करके बैठा है। कहीं ना कहीं इसका काम पूरा हो चुका है। इनको जो करना था, जो कर्म है, इन्होंने कर दिया है। बट अभी इनके लाइफ में फल का चिंता है कि कैसा फल आउटकम निकल कर आएगा। सो अभी आपके लव लाइफ के साइड से कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि एक्शन जो आपको लेना था या फिर डिसीजन जो आपको लेना था, आप अपने एक्चुअल में अपना कर्म कर दिया है। सो अभी कैसा फल निकल के आता है यही आपके लिए देखने की बात है। तो फल का चिंता आप बिल्कुल भी मत करो क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड आ चुका है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। द सन का कार्ड लव लाइफ के साइड से हर वक्त पॉजिटिव सिचुएशंस की बात करता है। जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जिस तरफ से भी आप आशा लगा कर बैठे हो, जिस तरफ से भी आप वेट कर रहे हो ना, उस तरफ से आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड लव लाइफ के साइड से क्लैरिटी अगर आपको मिलना है किसी की तरफ से तो वो भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। यस, तो देख लेते हैं कैसे क्या मिलने वाला है। रीडिंग को डिटेल में करना स्टार्ट करते हैं। सो पॉजिटिव रहें। ओके, देखो, यहाँ पर जून महीने के लिए मुझे यहाँ पर आर्थ साइन की एनर्जी बेहद ज़्यादा दिखाई दे रही है। हाई है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड साथ में लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। एंड एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी भी है। जेमिनाई की एनर्जी भी है, बहुत कम है बट है। यस, देखो, जून महीने के स्टार्टिंग का सिचुएशन कुछ ऐसा दिखाई दे रही है मुझे कि आप मई महीने में कुछ ऐसा करने वाले हो, कुछ ऐसा डिसीजन एक्शन लेने वाले हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बॉटम द डेक से देखकर बताया, ठीक है। तो आप ये काम कर सीधा अपने घर में जाकर दरवाज़ा बंद करने वाले हो एंड वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है, आपको खुशखबरी नहीं मिल जाता है। सो लाइक दैट आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे हो मुझे जून महीने के स्टार्टिंग में, क्योंकि मई महीने में आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिसका चिंता बहुत ज़्यादा रहेगा कि इसका फल कैसा निकलेगा। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ रिस्क भी हो, मतलब कि आप कुछ रिस्क उठाकर एकदम से घर में जाकर खुद को कैद करने वाले हो कि जब तक रिज़ल्ट नहीं सामने आ जाता तब तक आप अपने पर्सन के सामने नहीं आओगे। सो यस, तो इस टाइम पर देखो आप खुद कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब ये घर पे बैठे आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं खुद के काम के ऊपर, खुद के वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र देने वाले हो। आप योगा, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करने वाले हो। जो भी आपका काम है, अगर हॉबी है तो उसके ऊपर फोकस करने वाले हो। ओवरऑल आप जो भी काम करोगे वो दुनिया के सामने आकर नहीं, हाइड करके करोगे। इस टाइम पर जून महीने के स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन से भी बहुत ज़्यादा दूर रहने वाले हो, लोगों की नज़र में नहीं आने वाले हो, खासतौर पर अपने पर्सन की नज़र में, क्योंकि आपको इस टाइम पर उनसे दूर रहकर कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ चीज़ें सोचना है, कुछ चीज़ें सोचकर बाहर निकलना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ सोच में पड़े रहोगे, दैट्स वाई आप उनके सामने नहीं आओगे, उनसे बातचीत नहीं करोगे। वो अगर कॉल भी कर रहे हो सकता है इस टाइम पर आप रिसीव ना करो, आप उनके टेक्स्ट का जवाब ना दो। सो येस, वो इंसान हो सकता है कि आपके घर पे भी आए एंड आपके फैमिली के लोग कहे कि नहीं, घर पे नहीं है बेटा वो। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ओवरऑल आप कहीं ना कहीं एक चीज़ के वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। जब तक ये चीज़ आपको नहीं मिल जाता है तब तक आप उनके साथ एक होने नहीं वाले हो या फिर उनके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने वाले हो। आपके खुद के मन में कुछ चीज़ों का डर रहेगा। ओके, एंड यस,
देखो यहाँ पर जून महीने के सेकेंड वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, डोंट वरी। देखो आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा वेट नहीं करने वाले हो, जो होगा देखा जाएगा कह के कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने पर्सन से शेयर करने वाले हो, बताने वाले हो कि एक्चुअल में आपने किया क्या है। हो सकता है मई महीने के एंड होते होते आप कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा डिसीजन लो, इसके दौरान आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डरा सा फील करो, इनसिक्योर फील करो कि उस इंसान को हो सकता है कि आप खो सकते हो, लाइक दैट। तो ये जो डर है आपके मन का, आप और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा आ जाएगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये इंसान आपको कभी छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए आप दोनों का प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो क्यों ना उस इंसान को ट्रूथ बता ही देते हैं। कब आउटकम आएगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, तब तक क्या आप ऐसे ही रहोगे उनसे डिटैच होकर? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके कहीं ना कहीं प्यार उन तक खींच कर लाएगा उनको। इस टाइम पर आप सेकेंड वीक में सब कुछ बताने वाले हो, आपके दिल में मन में जो भी रहेगा, जिस चीज़ को लेकर भी आप डरे हुए रहोगे, इनसिक्योर फील करोगे महीने के स्टार्टिंग में, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर बोलने वाले हो। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड देखो इसका आउटकम बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। ये इंसान आपके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने वाले हैं। आप इनको सच्ची बात बताने वाले हो, दिल से बताने वाले हो, प्यार से बताने वाले हो, तो उस चीज़ को देखकर ये इंसान और ज़्यादा खुश होने वाले हैं, और ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके प्यार के ऊपर, आपके ऊपर भरोसा आने वाला है। तो आपका जो डर है वो बेफिजूल का दिख रही है। ओवरऑल आप दोनों का प्यार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा। ये जो भरोसे का धागा है, ये अंडरस्टैंडिंग का धागा है, ये और ज़्यादा आपके प्यार को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। ठीक है, सो यस, कहीं ना कहीं अगर आप ऑलरेडी ऐसे कुछ सिचुएशन में पड़ चुके हो कि कैसे बताओगे, ये सोच रहे हो कैसे ये चीज़ों को डिस्कस करोगे उनके साथ, कुछ ऐसा सीक्रेट्स आपके लाइफ में ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको दिल खोल कर कह सकते हो, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, मतलब कि बहुत अच्छे पर्सन है, समझदार पर्सन है। ठीक है, यस। देखो थर्ड वीक आते आते यहाँ पर दिख रही है मुझे कुछ तो मसला क्रिएट होने वाला है। मतलब कि आप दोनों की लव लाइफ में अचानक से इस इंसान का बर्ताव हो सकता है कि बदलता हुआ आपको दिखाई दे। आपके ऊपर ये इंसान नाराज़ तो नहीं रहेंगे, बट अचानक से ये इंसान गायब हो जाएंगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आपको बिना बताकर हो सकता है कहीं पर चला जाए, या फिर कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे, हो सकता है इस चीज़ का कोई भी खबर आपको ना आए, मतलब कि कोई भी भनक ना पड़े। आप पूछोगे हो सकता है, फिर भी ये इंसान आपको नहीं बताएंगे। बट ओवरऑल मुझे दिख रही है कि आपको भी पता है कि आपके जो ये झूठ हैं जो आप अभी तक बोलते आ रहे थे, या फिर ये जो सच आप सेकेंड वीक में बताने वाले हो, इससे हो सकता है डेफिनेटली ये इंसान हर्ट हुए हैं। आपको सामने से नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको सपोर्ट करते, आपको हेल्प करेंगे, आपको प्यार करते एक्चुअल में ये इंसान। तो जिस वजह से आपको हो सकता है सामने से नहीं दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करेंगे, बट अंदर ही अंदर ये इंसान टूट जाएंगे। इस चीज़ का पता आपको चल जाएगा कि इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मन में आपको एक रिग्रेट वाला फील आने वाला है कि काश आप ये ना बताते, या फिर काश ये सब आपके साथ ना हुआ होता, ना घटित हुआ होता, एंड ना ही आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन वर्तमान में क्रिएट हुआ होता। सो येस, यही दिख रही है। ये इंसान आपके ऊपर नाराज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस सिचुएशन के जड़ तक ये इंसान जाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ दिख रही है। तो इसी वजह से ये इंसान इस टाइम पर बिज़ी हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, किसने आपको डिस्टर्ब किया, किसने इस सिचुएशन में, इस हालत में आपको रखा। तो लाइक दैट आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में किस वजह से हो, इस चीज़ का ही कहीं ना कहीं छानबीन ये इंसान करने वाले हैं, जो कि आपको एकदम से टेंशन देकर नहीं, जिस वजह से ये इंसान आपके साथ थोड़ा सा दूरी हो सकता है इस टाइम पर बना ले थर्ड वीक में। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है। आप यहाँ पर थर्ड वीक में वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके कॉल का, उनके टेक्स्ट का, उनके जवाब का। सो येस, वो इंसान कब आपके साथ मिलने के लिए आएंगे, ऐसी चीज़ दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हो जाएगा, या फिर ये इंसान रूठ जाएंगे आपसे, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं दिख रही हैं। आपका जो पर्सन है जिनको आप प्यार करते हो वो बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई दे रही है मुझे, और आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। सो आपको भी थोड़ा बहुत पेशेंस रखना चाहिए। ओके, फोर्थ वीक आते आते यस, देखो सिचुएशन से तो ये इंसान आपको बाहर निकल कर ले जाएंगे। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप ज़्यादा देर तक इस रोने धोने वाले, गिल्ट रिग्रेट वाले सिचुएशन में नहीं रहने वाले हो, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ के दौरान आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के ऊपर आपका भरोसा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपके पर्सन के लिए आपके मन में और ज़्यादा प्यार
जन्म लेगा, और ज़्यादा प्यार उत्पन्न हो जाएगा। इस इंसान को छोड़कर आप थोड़ा सा टाइम के लिए भी अकेला नहीं रह पाओगे, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ये इंसान आपके लिए सब कुछ बन जाएंगे। महीने के एंड होते होते इतना ज़्यादा प्यार आपके दिल में उनके लिए उभरने वाला है कि क्या बताऊँ। डे ड्रीमिंग दिख रही है, आप ऑलवेज़ उनको लेकर सोचते रहोगे, ऑलवेज़ उनको सोचना आपको अच्छा लगेगा। आपको जब भी थोड़ा बहुत दुख होगा, लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली का, करियर का, पर्सनल भी कुछ इशू होते हैं, तब भी आप आंखें बंद करके उस इंसान को सोचने वाले हो। देन आपका हर दुख रिलीज़ होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। उनको सोचते ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन कैसे ठीक हुआ, इस चीज़ का पता आपको नहीं लगेगा कि ये इंसान एक्चुअल में आपसे दूर रहकर थर्ड वीक में किया क्या। इस चीज़ का पता ये इंसान आपको नहीं देंगे, या फिर क्या किया है एकदम से आपको नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ हद तक सीक्रेट्स रह सकता है। तो इस चीज़ का ही कन्फ्यूजन आपके दिलो दिमाग में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे 4th वीक के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, ओवरऑल आपका जो पर्सन है वो सब कुछ संभालने के लिए, सब कुछ हैंडल करने के लिए एकदम से इनफ पावरफुल है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये इंसान लड़का हो लड़की हो, बहुत समझदार इंसान है, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। थैंक यू पाइसेस, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता।